Petroleum and natural gas. Introduction of petroleum and natural gas. Petroleum, also known as mineral oil जाना जाता है, and is the second most important energy source in India after coal. Coal सबसे important है. It is crucial for various applications such as fuel for heating and lighting, lubricants for machinery, raw materials for manufacturing industries. Petroleum refineries play a vital role as nodal industry for producing synthetic textiles, fertilizers, chemical products. Synthetic textiles में भी मदद करते हैं. Geological formation. Petroleum is primarily found in synclines and fault traps of tertiary rocks. टर्टियरी रॉक्स के सिंक्लाइन मतलब जहाँ जुड़ा उड़ा होता है. सिंक्लाइन क्या होता है? डाउनवर्ड कर्व फोल्ड विथ लेयर्स दैट डिप टुवर्ड्स द सेंटर. देखिए, एक जो है जैसे हिमालय है, ये ऊपर उठ गया, और सिंक्लाइन जो है ऐसे दो प्लेट्स टकराई और ये ऐसे नीचे जा रहा है. ठीक, तो वो होता है. फॉल्ट ट्रैप ए जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वेयर ऑयल इज ट्रैप ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फॉल्ट्स. मतलब फॉल्ट्स मतलब इधर उधर फॉल्ट होता है, टर्टियरी मतलब सॉरी जो प्लेट्स टकराई हुई होती हैं, तो उन्हीं में ये फंसा हुआ होता है. टर्टियरी रॉक्स फॉर्म ड्यूरिंग टर्टियरी पीरियड, मतलब 66 to 2.6 मिलियन ईयर्स एगो. सिग्निफिकेंट फॉर ऑयल डिपॉजिट्स. हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया. फर्स्ट डिटेक्टेड नियर मार्गरीटा बाय आसाम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी इन 1860. मार्गरीटा में पहले मिला था. फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल्ड इन माकूम असम 1867. ओल्डेस्ट ऑयल डिपॉजिट दिग्बोई असम सिचुएटेड इन ब्रह्मपुत्र वैली. पहले मतलब वो किया गया माकूम में, असम में 1867 में. मार्गरीटा बाय द असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी इन 1867. Oldest oil drip, Digboi, Assam, situated in Brahmaputra Valley. Digboi is often referred to as oil city of Assam and has the oldest operation oil refinery. Digboi जो है oldest oil refinery है in 18 मतलब refinery है established in 1901. 1901 में established हुआ था ये. ठीक है. मेजर क्रूड ऑयल रीजन्स इन इंडिया. ब्रह्मपुत्र वैली असम ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन. गुजरात कोस्ट अंकलेश्वर, कलोल और लूनेज में है. कहाँ? अंकेश्वर, कलोल और लूनेज में. वेस्टर्न कोस्ट मुंबई हाई ऑफशोर रीजन है ये. ठीक. ईस्टर्न कोस्ट गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा ऑफशोर ऑयल फील्ड. मुंबई हाई ऑफशोर रीजन. ऑफशोर मतलब होता है कि तट से थोड़ा दूर. ऑफशोर रीजन तट से थोड़ा दूर. ईस्टर्न कोस्ट गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा ऑफशोर ऑयल फील्ड्स. इम्पॉर्टेंट ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स. ब्रह्मपुत्र वैली असम. मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर नहरकटिया, दिग्बोई, गुजरीगंज, मोरान, रुद्र सागर, लकवा, शिवसागर. नहरकटिया, दिग्बोई, गुजरीगंज, मोरान, नहरकटिया, गुजरीगंज, मोरान, रुद्र सागर, लकवा, शिवसागर. मेजर रिवर नोवा, दिहिंग, बुरही, दिहिंग. अच्छा, मतलब ये ब्रह्मपुत्र वैली पे है. नहरकटिया, दिग्बोई, मुगरीगंज, मोरान, रुद्र सागर, लकवा और शिवसागर. कौन कौन से रिवर के बगल में? नोवा, दिहिंग, बुरही, दिहिंग. ठीक. नुमालीगढ़ रिफाइनरी इस्टेब्लिश्ड इन 2000 कैटर्स द नॉर्थ ईस्ट. नूना माटी ऑयल रिफाइनरी प्लांट नियर गुवाहाटी 1962. नोटेबल रिफाइनरी दिग्बोई, नुमालीगढ़. दिग्बोई नुमालीगढ़ में है. गुजरात कोस्ट अंकलेश्वर ऑयल फील्ड इस्टेब्लिश्ड इन 1961 ओवर 30 स्क्वायर किलोमीटर. लूनेज फील्ड लोकेटेड ऑन गल्फ ऑफ कंभत. लूनेज फील्ड कहाँ? गल्फ ऑफ कंभत पे. ठीक. कलोल फील्ड नियर अहमदाबाद. इंक्लूड नवगाम, ढोलका, सोमासन, कोसांबा.
कोसांबा। कोयली रिफाइनरी लार्जेस्ट इन गुजरात। जामनगर रिफाइनरी रिलायंस वर्ल्ड लार्जेस्ट, एस्टेब्लिश्ड इन 1999। अच्छा, जामनगर जो है वो सबसे बड़ा है दुनिया का, 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था रिलायंस का। एलियाबेट फील्ड वेस्टर्न ऑफशोर फील्ड नियर कैम्बे बेसिन पे है। वेस्टर्न ऑफशोर मुंबई हाई, डिस्कवर्ड इन 1974, 160 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई कोस्ट, जॉइंटली एक्सपोर्ट बाय इंडिया एंड रसिया। मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडियाज ऑयल प्रोडक्शन, लगभग 38% होता है यहाँ से, मुंबई हाई से। एलियाबेट मिनरल ऑयल फील्ड लोकेटेड इन एलियाबेट आइसलैंड इन कैम्बे बेसिन। कैम्बे बेसिन के मतलब ये एलियाबेट आइसलैंड पे वो होता है, ठीक। ईस्टर्न ऑफशोर रीजन, ऑयल फील्ड्स अलोंग कृष्णा गोदावरी कावेरी एंड महानदी बेसिन। ऑयल फील्ड्स अलोंग कृष्णा गोदावरी कावेरी एंड महानदी बेसिन। नोटेबल नरीमनम एंड कोविलप्पल इन कावेरी बेसिन। बाड़मेर संचोर बेसिन राजस्थान, बाड़मेर संचोर बेसिन राजस्थान में भी होता है। अच्छा, ये मान लीजिए नरीमन्नम और कोवलीअप्पल कावेरी बेसिन पे नोवरी अल्लम और कोवलीअप्पन अप्पल। बाड़मेर संचोर बेसिन राजस्थान। प्रोमिनेंट फील्ड्स मंगला भाग्यम ऐश्वर्या, डिस्कवर्ड बाय कैन इंडिया इन अर्ली 2000। अच्छा, कैन इंडिया मंगला भाग्यम ऐश्वर्या। एनर्जी सिक्योरिटी, पेट्रोलियम इज एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ, मेजर एक्सपोर्ट एंड रेवेन्यू सोर्स, जियोपॉलिटिकल significance, control over oil reserves, impact international relation, employment, provide jobs in exploration, refining and distribution. Offshore production and government regulation, offshore oil is primarily under central government control. More than 60% of India's crude oil production comes from offshore regions, mainly Mumbai high, लगभग 38%. India Yearbook regular crude oil production in India, IMYB 2021. Offshore region, especially Mumbai high, contributes nearly 50% of total crude oil. Onshore leader Rajasthan, primarily from बाड़मेर संचोर रीजन। मतलब ऑन शोर में या मतलब जो भारत के अंदर होता है वहाँ बाड़मेर और संचोर बेसिन। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन हैज डिक्लाइन, एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ऑफ शोर में देखिए लगभग रिजर्व है 16,003 और प्रोडक्शन होता है 15,391, मतलब ऐसे ही कुछ होता होगा। राजस्थान में इतना है, प्रोडक्शन इतना है, गुजरात इतना, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लगभग इतने जगहों पे है। मेजर रिफाइनरीज इन इंडिया एज ऑफ 2021, पब्लिक सेक्टर 18 है, जॉइंट वेंचर में 2 है, प्राइवेट सेक्टर में 3 है। प्राइवेट सेक्टर में 3 है, जॉइंट वेंचर में 2 है, पब्लिक सेक्टर में 18 है। इम्पॉर्टेंट रिफाइनरीज एंड देयर फ्यूचर, जामनगर रिलायंस के अंतर्गत आता है, गुजरात में लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इंक्लूड्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड DTA, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। रिफाइनिंग कैपेसिटी 68 मीट्रिक टन पर ए कुछ होगा। फिर ततीपका रिफाइनरी ONGC आंध्र प्रदेश में है, ततीपका रिफाइनरी, स्मॉलेस्ट पब्लिक रिफाइनरी अंडर ONGC, स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन ईस्ट कोस्ट गैस फील्ड्स। नुमालीगढ़ रिफाइनरी, established to cater to north east fuel demand, important under हाइड्रोकार्बन विजन 2030। नुमालीगढ़ जो है ये established to cater north east fuel demand, important
अंडर हाइड्रोकार्बन विजन 2030। बीना मध्य प्रदेश एंड बठिंडा पंजाब ऑपरेट अंडर जॉइंट वेंचर्स भारत ओमान रिफाइनरीज एंड HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड। बीना मध्य प्रदेश और बठिंडा पंजाब में। नुमालीगढ़ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मेंटेन बाय स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। लोकेशन विशाखापट्टनम 1.33 मिलियन मीट्रिक टन, मंगलुरु 1.5 मिलियन मीट्रिक टन, पादूर कर्नाटक 2.5 मीट्रिक मिलियन टन। ये रिजर्व है विशाखापट्टनम में, मंगलुरु में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मंगलुरु कर्नाटक, पादूर भी कर्नाटक में। पर्पस टू इंश्योर्स एनर्जी सिक्योरिटी ड्यूरिंग सप्लाई डिसरप्शन, जैसे वार और जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो गया तब। अब ये देखते हैं हम लोग लिस्ट ऑफ मेजर रिफाइनरीज। दिग्बोई असम पब्लिक है, गुवाहाटी असम पब्लिक है, बोनगई गांव असम पब्लिक है, नुमालीगढ़ असम पब्लिक है, कोयली IOCL द्वारा गुजरात पब्लिक है, मथुरा उत्तर प्रदेश पब्लिक है, पानीपत हरियाणा पब्लिक है, हल्दिया वेस्ट बंगाल पब्लिक है, बरौनी बिहार पब्लिक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश पब्लिक है, ततीपाका आंध्र प्रदेश पब्लिक है, ततीपाका आंध्र प्रदेश पब्लिक है। नरीमनम तमिलनाडु, देखिए ततीपाका आंध्र प्रदेश में पब्लिक है, नरीमन तमिलनाडु पब्लिक है, मनाली तमिलनाडु पब्लिक है, पारादीप उड़ीसा पब्लिक है, कोच्चि केरला पब्लिक है, मुंबई 2 यूनिट्स महाराष्ट्र दोनों पब्लिक है, मंगलुरु कर्नाटक पब्लिक है। बीना मध्य प्रदेश मित्तल ग्रुप के साथ ज्वाइंट वेंचर, भटिंडा पंजाब ज्वाइंट वेंचर, जामनगर में 2 है, गुजरात प्राइवेट है रिलायंस, वडीनर गुजरात प्राइवेट SR ग्रुप का है, वडीनार का गुजरात का SR ग्रुप। मेजर की नेचुरल गैस बेसिन्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू हाइड्रोकार्बन DG डायरेक्टरेट जनरल। ONGC हैज एस्टिमेटेड 187.5 TCF ऑफ गैस रिजर्व। काम्बे गैस रिजर्व जो है काम्बे बेसिन गुजरात, असम अराकान फोल्ड बेल्ट असम, कृष्णा गोदावरी बेसिन आंध्र प्रदेश उड़ीसा, कावेरी बेसिन तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, गंगा वैली UP एंड बिहार। ठीक है। पॉलिसीज इन ऑयल एंड गैस सेक्टर। न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी NELP launched in 1997-98 to attract private and foreign investment, replaced by HELP in 2016 hydrocarbon exploration licensing policy HELP effective in April 1 2016। की फीचर क्या है? सिंगल लाइसेंस फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल रिप्लेसेस कॉस्ट रिकवरी इंक्लूडिंग अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स। इंपॉर्टेंट पाइपलाइन क्या है? HVG पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, HVJ हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर, कंस्ट्रक्टेड बाय गेल, ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैसेस फ्रॉम वेस्टर्न ऑफशोर टू नॉर्थर्न इंडिया, वेस्टर्न ऑफशोर टू नॉर्थर्न इंडिया। हिस्टोरिकल इंसाइट 1973 ऑयल क्राइसिस, फर्स्ट एनर्जी क्राइसिस ड्यू टू अरब इजराइल वॉर, ओपेक नेशंस कट सप्लाई इंक्रीजिंग प्राइसेस मतलब 4 गुना बढ़ गई थी। इंडिया बिगन स्ट्रेटेजिक SPR आफ्टर दिस, रिलायंस डीप सी एक्सप्लोरेशन 2002 एक्सप्लोर्ड कावेरी गोदावरी बेसिन एट 6000 मीटर डेप्थ, ए माइलस्टोन फॉर इंडियन प्राइवेट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज्ड बाय ONGC, OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड और गेल पाइपलाइन स्ट्रक्चर, क्रूड ऑयल अनरिफाइंड पेट्रोलियम यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फ्यूल्स एंड अदर केमिकल्स, ऑफशोर ऑनशोर, ऑफशोर फील्ड्स लाई बीनीथ द ओशियन फ्लोर, ऑनशोर बीनीथ द लैंड। मतलब ऑफशोर जो होता है वो ओशियन फ्लोर पे रहता है, ऑनशोर जो होता है वो लैंड पे रहता है। रिफाइनिंग इंडस्ट्रियल प्लांट दैट प्रोसेसेस क्रूड ऑयल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स।
रिफाइन मतलब जो क्रूड ऑयल होता है उसको यूज़फुल प्रोडक्ट्स में बदलने में जो जहाँ होता है वो रिफाइनरी कहलाता है। नेचुरल गैस क्लीन फ्यूल मोस्टली कंपोज्ड ऑफ मीथेन यूज्ड इन पावर ट्रांसपोर्ट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। स्ट्रेटेजिक रिजर्व स्टॉक पाइल्स हेल्ड बाई गवर्नमेंट फॉर इमरजेंसी यूज। TCF ट्रिलियन क्यूबिक फीट यूनिट फॉर मेजरिंग गैस रिजर्व। ट्रिलियन क्यूबिक फील्ड। अब ये देखा जाए रीजन ऑफ प्रोडक्शन। ऑफशोर मुंबई हाई में 18,429, असम में ये मतलब गैस की बात हो रही है। फिर असम में 2,995, फिर राजस्थान, फिर त्रिपुरा, फिर गुजरात। ठीक, अब देखते हैं हम लोग PYQs पे। द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज, देखिए मुंबई हाई में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, अंकलेश्वर गुजरात है, नवगाम गुजरात है, दिग्बोई 1901 में। द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज दिग्बोई लोकेटेड इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। द फर्स्ट ऑयल, देखिए फर्स्ट ऑयल जहाँ ड्रिप हुआ था वो माकुम असम था 1867 में बाय द असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी। ब्रह्मपुत्र वैली दिग्बोई इज पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली known as oldest oil basin in India. Brahmaputra Valley, oldest Digboi refinery established in 1901. It is the oldest operational refinery in Asia. ये पूरे एशिया में सबसे ओल्डेस्ट ऑयल ऑपरेशनल रिफाइनरी है। मुंबई हाई ऑफशोर है, 1974 में है। अंकलेश्वर ऑनशोर है। देखिए ये ऑफशोर है, अंकलेश्वर ऑनशोर है, मतलब इंडिया के बाउंड्री के अंदर है, लैंड पे है। 1961 में भरूच डिस्ट्रिक्ट गुजरात 30 स्क्वायर किलोमीटर। नवगाम पार्ट ऑफ कैम्बे बेसिन एन इम्पॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन लोकेटेड नियर अदर प्रोमिनेंट फील्ड लाइक अंकलेश्वर एंड कलोल। नवगाम भी कैम्बे बेसिन पे है। और क्या है कि गुजरात में है। ठीक, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज, अभी तो राजस्थान है। गुजरात इज वन ऑफ द लीडिंग, इन सब में तो गुजरात ही है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया गुजरात, अभी राजस्थान है। ठीक, मेजर कोल फील्ड अंकलेश्वर, कलोल, लूनेज और नवगाम ये गुजरात में है। मेजर रिफाइनरी कोयली एंड जामनगर, रिलायंस। IOCL कोयली है और जामनगर रिलायंस, ये दोनों भी गुजरात में है। अंकलेश्वर, कलोल, लूनेज, नवगाम। अंकलेश्वर, कलोल, लूनेज, नवगाम। असम ट्रेडिशनल ऑयल प्रोड्यूसिंग स्पेशली दिग्बोई, मोरान और लकवा। दिग्बोई, मोरान और लकवा ये असम में है। लगभग 3,900 2,000 टन प्रोडक्शन किया इन्होंने। तमिलनाडु कावेरी बेसिन नरीमनम फील्ड प्रोडक्शन 410,000 tons. Maharashtra Bombay High is the main offshore oil field. Production is primarily offshore, not onshore like Gujarat and Assam. Which one of the following state is largest producer of petroleum in ये अभी राजस्थान। आफ्टर डिस्कवरी इन मंगला भाग्यम और ऐश्वर्या, मंगला भाग्यम और ऐश्वर्या जो है ये ऑयल फील्ड्स हैं। इन द बाड़मेर बेसिन 2004 राजस्थान became leading petroleum producer. मंगला ऑयल फील्ड alone contributes significantly to production, लगभग 5,891,000 टन। असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, यहाँ कृष्णा गोदावरी बेसिन पे होता है। अंकलेश्वर इज़ फेमस फॉर पेट्रोल रिजर्व और ये गुजरात में है, ऑनशोर है। अंकलेश्वर भरूच डिस्ट्रिक्ट गुजरात, डिस्को 1961, कवर 30 स्क्वायर किलोमीटर। पार्ट ऑफ कैम्बे बेसिन, नोन फॉर क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑनशोर ऑयल फील्ड इन इंडिया। जो अंकलेश्वर है ये इंडिया में ऑनशोर में सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है इंडिया में, अंकलेश्वर गुजरात में। इन विच स्टेट द लूनेज पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया लोकेटेड, गुजरात में। लूनेज लोकेटेड ऑन द कैम्बे बेसिन, गुजरात, प्रोड्यूसेस ऑयल फ्रॉम सेडिमेंटरी रॉक्स ऑफ द टर्टियरी पीरियड। कहाँ से सेडिमेंटरी रॉक्स? टर्टियरी पीरियड के सेडिमेंटरी रॉक से। वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया।
नवगाम भी गुजरात में है. नवगाम oil field located in Gujarat and part of Cambay Basin near the field like Ankleshwar, Kalor और Mehsana. Where was the first oil drilled in India? Makum में. The first oil well was drilled at Makum, Upper Assam on 26 March 1867. Depth 118 feet था. Although Digboi is the oldest field, the first drilled well was at Makum. Historical insight क्या है? Often there is a confusion between Makum and Digboi, but technically first well was at Makum. और दिग्बोई जो है अभी भी ऑपरेटिंग है. हाइड्रोकार्बन विजन 2030 aims to explore and boost production in Northeast region. हाइड्रोकार्बन, हाँ, नॉर्थ ईस्ट रीजन. नेशनल एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी रिप्लेस्ड बाय हेल्प हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी 2016 फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी. इकोनॉमिक सर्वे 2021 क्या कहता है? स्ट्रेस द नीड फॉर रिड्यूस ऑयल इम्पोर्ट डिपेंडेंसी. इंडिया imports about 85% of crude oil. India Yearbook highlights Gujarat, Rajasthan and offshore field as key production center. Petroleum Conservation Research Association promotes fuel conservation and efficient energy uses. अच्छा ठीक है. Which one amongst the following is the oldest refinery in India? तो दिग्बोई. यहाँ चूँकि माकुम पहले वो किया, लेकिन दिग्बोई रिफाइनरी तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट असम 1901 में इस्टेब्लिश हुआ. ओल्डेस्ट ऑपरेशनल ऑयल रिफाइनरी है अभी ये एशिया में. कौन संचालित करता है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL. नोन एज ऑयल सिटी ऑफ असम. दिग्बोई को फर्स्ट रिफाइनरी टू प्रोसेस क्रूड फ्रॉम एशियाज ओल्डेस्ट ऑयल वेल माकुम. ओल्डेस्ट ऑयल वेल क्या है? कौन सा है? माकुम असम में. हल्दिया 1975 में वो हुआ. कोयली गुजरात 1965 में IOCL ही मैनेज करता है. मथुरा 1982 में IOCL. Important for meeting demands of northern India. Which pair is correctly matched? Andhra Pradesh. Visakhapatnam oil refinery. बरौनी तो ये बिहार में है. बरौनी महाराष्ट्र नहीं. ये कोयना जो है गुजरात में है. मथुरा उत्तर प्रदेश में है. बरौनी असम में है. नहीं, बिहार में है. IOCL मैनेज करता है. कोयना गुजरात में है. कोयना इज ए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र. अरे कोयना महाराष्ट्र में है. गुजरात मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? हल्दिया असम में है. जामनगर गुजरात में है. नुमालीगढ़ भी शायद असम में ही है. पानागुड़ी तमिलनाडु नोटेबली. अच्छा, हल्दिया वेस्ट बंगाल में. सॉरी. नोटेबली एसोसिएटेड विथ नेचुरल गैस एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन. पानागुड़ी तमिलनाडु में है. हल्दिया वेस्ट बंगाल. रिफाइनरी मैनेज्ड बाय IOCL. जामनगर गुजरात. रिलायंस इंडस्ट्री. नुमालीगढ़ असम है. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड. विच इज द बिगेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया? जामनगर रिफाइनरी रिलायंस मैनेज करता है. लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी. कैपेसिटी 68.2 MMTPA. इंक्लूड्स DTA एंड SEZ रिफाइनरीज. पारादीप उड़ीसा. IOCL वो करता है, मैनेज करता है. दिग्बोई असम. ततिपाका आंध्र प्रदेश में है. ततिपाका मैनेज्ड बाय ONGC. ततिपाका आंध्र प्रदेश में है. और ONGC मैनेज करता है. माइनर रिफाइनरी छोटा वाला. वेयर इज नो ऑयल रिफाइनरी मेंशन? कोयली है, नूनमती है, बरौनी है. बरौनी बिहार, कोयली गुजरात, नूनमती पता नहीं. नूनमती असम. हाँ. फर्स्ट पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी इन इंडिया 1962. नूनमती. हथिया रीजन इन झारखंड नॉट एसोसिएटेड विथ.
oil refinery. When did first oil crisis energy crisis occur in India? During 1970s and 1980s. 1973 ऑयल क्राइसिस अरब इजराइल वार के दौरान हुआ था। 1973 में जो वो हुआ था, ओपेक कट ऑयल सप्लाईज इंक्रीजिंग प्राइसेस 4-fold, 4 गुना हो गई थी। इम्पैक्ट क्या हुआ? सीवियर फ्यूल शॉर्टेजेस एंड हाई इन्फ्लेशन। इम्पैक्ट क्या हुआ? इंडिया पे हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड क्रूड लेड टू इकोनॉमिक शॉक। प्रमोटेड द नीड फॉर एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी एंड स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। Noonmati oil refinery is located in Assam. Noonmati refinery established in 1962 near Guwahati, Assam. First public sector refinery managed by IOCL नूनमती ही था, पहला वो था। Built to process crude from Assam oil fields. हल्दिया वेस्ट बंगाल, जामनगर गुजरात, कोची केरला, नुमालीगढ़ असम। नुमालीगढ़ असम located in Golaghat district, managed by Numaligarh Refinery Limited, a JV between Bharat Petroleum and Government of Assam. Important for Northeast India, part of Hydrocarbon Vision 2030. ततीपाका आंध्र प्रदेश में है। ततीपाका लोकेटेड इन कोनासीमा रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, मैनेज्ड बाय ONGC। ततीपाका जो है स्माइलिस्ट रिफाइनरी है ततीपाका आंध्र प्रदेश में, ये स्मॉलेस्ट रिफाइनरी है। कोयली गुजरात नियर वडोदरा, मैनेज बाय IOCL, वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी। बरौनी बिहार, मैनेज बाय IOCL, स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट फॉर ईस्टर्न इंडिया। ततीपाका ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में है। ठीक, ततीपाका is located in Tatipaka village, Konaseema district, Andhra Pradesh, operated by ONGC. It caters local gas-based fuels and petrochemicals. It is mini refinery, important due to its proximity to Krishna Godavari basin. असम दिग्बोई, नूनमती, बोनगाईगांव, नुमालीगढ़ रिफाइनरीज। उत्तर प्रदेश में मथुरा है, कर्नाटक में मंगलुरु रिफाइनरी है। असम में दिग्बोई, नूनमती, बनगीगांव और नुमालीगढ़ रिफाइनरीज। वेयर इज ततीपाका ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड? आंध्र प्रदेश में है। ततीपाका इज स्ट्रेटेजिक ONGC इंस्टॉलेशन इन द ईस्टर्न कोस्ट, वाइटल फॉर एक्सप्लोरेशन KG-D6 ऑफशोर ब्लॉक्स। इट्स लोकेशन नियर रिच हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स, मेकिंग इट जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट। नूनमती असम 1962 में फर्स्ट पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी बाय IOCL। कोयली गुजरात, IOCL रिफाइनरी इस्टेब्लिश इन 1965, लार्जेस्ट इन वेस्टर्न इंडिया। कोयली गुजरात, ये लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी। मैंगलोर कर्नाटक, ऑपरेटेड बाय MRPL, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ए सब्सिडी ऑफ ONGC। पानीपत हरियाणा, one of the India's largest refineries located in Panipat, operated by IOCL। ततीपाका आंध्र प्रदेश में है, ये स्मॉलेस्ट रिफाइनरी है। कोयली गुजरात में है, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इंस्टॉलेशन इन गुजरात। नागीपत्तनम तमिलनाडु में है, लोकेटेड फॉर CPCL, Kaveri Basin Refinery is division of Chennai Petroleum Corporation Limited, mainly dealing with crude from Kaveri Basin. Numaligarh, Assam, part of Numaligarh Refinery Limited, supports northeast demand. India's major public sector refining companies: IOCL, Indian Oil Corporation Limited, BPCL, Bharat Petroleum Corporation Limited, HPCL, Hindustan Petroleum Corporation Limited। स्ट्रेटेजिक रिफाइनरीज ईस्ट कोस्ट पे विशाखापट्टनम, पारादीप, ततीपाका आंध्र प्रदेश में है। वेस्ट कोस्ट में जामनगर, कोयली, वडीनार, जामनगर, कोयली और वडीनार। नॉर्थ इंडिया में पानीपत और मथुरा, पानीपत हरियाणा, मथुरा उत्तर प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट में दिग्बोई, नूनमती और नुमालीगढ़, ये सारा असम में है। वाई रिफाइनरीज आर इम्पॉर्टेंट? इंश्योर्स एनर्जी सिक्योरिटी, रिड्यूसेस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ऑन रिफाइंड फ्यूल्स, supports Make in India in energy sector, backbone of transport, defense and power generation.
Which of the following is not correctly matched? Koyali, Gujarat, HPCL. बीना मध्य प्रदेश में BPCL. Bina Refinery in Madhya Pradesh is managed by Bharat Oman Refineries Limited, a joint venture of BPCL and Oman Oil Company. Tatipaka ONGC Tatipaka Refinery is located in Andhra Pradesh and managed by ONGC. Digboi Refinery, oldest refinery and managed by Indian Oil Corporation Limited. Koyali HPCL is managed by IOCL. कोयली IOCL मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मैनेज करता है, HPCL नहीं, IOCL. परौनी बिहार, लोकेटेड इन बेगूसराय, मैनेज बाय IOCL. बोनगई गांव IOCL मैनेज करता है. बीना मध्य प्रदेश मैनेज बाय BPCL, लोकेटेड इन सागर डिस्ट्रिक्ट. कोयली गुजरात वडोदरा IOCL ऑपरेट करता है. In which of the following state of India Koyali Petroleum Refinery Limited located Gujarat? Koyali Refinery is the largest refinery of IOCL in Western India, located near Vadodara. Plays a significant role in refining crude oil from western offshore fields. Established in 1965, it has undergone multiple expansion. ये तमिलनाडु के उस पे था, ऐसे इसी शोर पे था. द मैप एरिया 3 इज कावेरी onshore basin in Tamil Nadu. Commercial production of mineral oil started here recently due to extensive exploration by ONGC. Narimannam or Kovali-Pakkal oil fields are significant in this area. मंगला, भाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्या ये क्या है? आर ऑयल फील्ड डिस्कवर्ड इन बारमेर संचोर बेसिन. ठीक, आर ऑयल फील्ड डिस्कवर्ड इन बारमेर संचोर बेसिन, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या. These are 3 largest onshore oil fields in India located in Barmer, Sanchor, Vedanta Resources. Mangala oil field is the largest onshore hydrocarbon field in the country. The basin also includes Rajeswari and Saraswati fields. 14 NELP blocks, 1 JV block, 2 nomination blocks, and 4 CBM blocks are related to petroleum exploration. NELP blocks मतलब National Exploration Licensing Policy, launched in 1997-98 to encourage private investment in oil and gas. 14 blocks, 1 JV blocks, 2 nomination blocks, 4 CBM blocks for petroleum exploration. CBM coal bed methane extracted from coal seams, significant for India's energy need. Hydrocarbon Exploration Licensing Policy replaced NELP since 2016. Hydrogen Vision 2025 is related to warehousing of petroleum product, मतलब रखने के लिए. Aims to develop infrastructure for storing, handling and distributing hydrogen as a clean fuel. Focus on warehousing petroleum products as part of India's energy diversification strategy. The goal is to increase the use of hydrogen energy for decarbonizing the transport sector. To insulate the country from disruptions in the supply of crude oil, India has established India Strategic Petroleum Reserve Limited. It will construct underground storage at 3 places. To insulate the country from disruptions in the supply of crude oil, India has established India Strategic Petroleum Reserve Limited. It will construct underground storage at 3 places. Identify the place which has not selected for purpose. Ankleshwar नहीं.
अच्छा, मतलब ये इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोल 3 जगहों को चुना था जहां अंडरग्राउंड स्टोरेज होगा। तो विशाखापट्टनम, मंगलोर और पादूर। पादूर और मंगलोर कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया हैज एस्टेब्लिश स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इन 3 लोकेशंस। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश 1.33 मिलियन टन होगा। मंगलोर कर्नाटक 1.5 मिलियन टन। पादूर कर्नाटक 2.5 मिलियन टन। मैनेज्ड बाय इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। अंकलेश्वर ये इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है, रिजर्व नहीं हुआ। द ऑयल एक्सप्लोरेशन इन इंडिया इज अंडरटेकन बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड। एक्सप्लोरेशन जो होता है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड करती है। ये नवरत्न कंपनी, इट इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, एक्टिव इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम एंड अरुणाचल एंड सम एरियाज ऑफ राजस्थान। ONGC, oil and natural gas का another major player primarily in offshore and onshore oil fields. HPCL और IOCL क्या करते हैं? Involved in refining and distribution, not direct ऑयल। ये मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये बस रिफाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जबकि ऑयल इंडिया लिमिटेड एक्सप्लोरेशन भी करता है, मतलब ढूंढता उड़ता भी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है। HBJ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, ऑयल इंडिया लिमिटेड ढूंढता भी। HBJ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस फ्रॉम साउथ बेसिन। साउथ बेसिन से नेचुरल HBJ पाइपलाइन मतलब हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस फ्रॉम साउथ बेसिन ऑफ द बॉम्बे हाई ऑफशोर रीजन टू नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर। हजीरा जगदीशपुर, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर ये साउथ बेसिन से मैनेज करता है। मैनेज बाय गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल मैनेज करता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अंकलेश्वर एंड कलोल आर ऑयल फील्ड लोकेटेड इन गुजरात। गोदावरी बेसिन नोन फॉर गैस रिजर्व, स्पेशली KG-D6 ब्लॉक। साउथ बेसिन जो है पार्ट है हजीराबाग, बीजापुर और जगदीशपुर का। HBJ gas pipeline has been constructed by which of the following authority? GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया एक्सप्लोरेशन करता है ऑयल फील्ड्स का और मैनेज करता है, रिफाइन करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। इंडियन ऑयल लिमिटेड और HPCL बस एक्सप्लोर नहीं करते हैं, ये बस रिफाइन करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। HBJ pipeline established in 1968-86 to transport natural gas from Hazira, Gujarat to Jagdishpur, Uttar Pradesh. Total length 1750 km. It is backbone of India's natural gas distribution network. GAIL is responsible for natural gas processing and distribution in India. HBJ natural gas pipeline does not have which of the following gas pumping station? तो HBJ pipeline has several gas pumping stations to maintain pressure and flow. Important pumping station include औरैया यूपी, औरैया यूपी, बदराला यूपी, गुना मध्य प्रदेश। मतलब आंवला, औरैया, बदराला ये तीनों यूपी में है और गुना मध्य प्रदेश में है। Recently, in which part of India Reliance Industry Limited has explored huge amount of natural gas? Andhra region coastal. Krishna Godavari basin located off coastal Andhra Pradesh. Reliance discovered a significant gas reserve in KG-D6 block in 2002. It is the largest natural gas discovery in India by private sector company. बाड़मेर राजस्थान, rich in crude oil. मंगला भाग्यम और ऐश्वर्य. बॉम्बे हाई बेसिन महाराष्ट्र,
प्राइमरली क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, और यही साउथ बेसिन से ही HBJ हजीरा बीजी और जगदीशपुर पाइपलाइन जाती है। KG-D6 बेसिन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज सिंस अप्रैल 2009 हैज लार्ज रिजर्व गैस का। कृष्णा गोदावरी बेसिन, KG-D6 बेसिन जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन ऑफशोर basin known for large natural gas reserve discovered by Reliance Industries Limited, estimated reserve over 2 trillion cubic feet of gas. 2 trillion cubic feet of gas, vital for India's energy resource security and natural gas production. Most of the production of natural gas in India comes from Bombay High. Bombay High, located in Arabian Sea, about 160 km from Mumbai, major offshore oil and gas production area, operated by ONGC, contribute 50% of India's crude oil production and a significant source of natural gas. Gujarat coast and Andhra coast also have gas fields, but not as significant as Bombay High. Tamil Nadu coast, known as Kaveri Basin gas production, but lower than Bombay High. Which one of the following fact about Bombay High oil field is not correct? Bombay High field oil lies 60 किलो नहीं 150 किलोमीटर है लगभग 160 km. It was discovered in 1965. First oil well was drilled in 1974. It was discovered jointly by Russian and Indian teams. बिल्कुल सही है. Bombay High is an offshore oil field located approximately 160 kilometers west of the Mumbai coast. Not 60. It discovered in 1965 with Soviet assistance. First commercial oil production began in 1974, operated by ONGC. It's part of India's western offshore basin. अब देखिए इसमें क्या कहा गया इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया ईयर बुक में कि बॉम्बे हाई एज मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ डोमेस्टिक ऑयल 40 to 50%. इट हैज़ 2 मेजर स्ट्रक्चर, बॉम्बे हाई नॉर्थ और साउथ. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इंडिया आर सेल गैस रिसोर्स फाउंड. कॉम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन. सेल गैस हर जगह वहाँ मिलती है लगभग जहाँ मतलब गैस नेचुरल गैस निकलने की संभावना होती है. सेल गैस इज ए नेचुरल गैस ट्रैप्ड विद इन सेल फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड यूजिंग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग फ्रैकिंग. इन इंडिया द 4 प्रायोरिटाइज्ड सेल गैस बेसिन है, मतलब सेल गैस बेसिन है 4. दामोदर वैली झारखंड वेस्ट बंगाल, कावेरी बेसिन तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी बेसिन आंध्र प्रदेश, कॉम्बे बेसिन गुजरात. 4 जगहों पे लगभग सेल गैस का प्रोडक्शन होता है. कॉम्बे गुजरात में, कृष्णा गोदावरी आंध्र प्रदेश में, कावेरी बेसिन तमिलनाडु में, दामोदर झारखंड और वेस्ट बंगाल में. अनकन्वेंशनल गैस. अनलाइक कन्वेंशनल गैस ट्रैप्ड इन पोरस रॉक, सेल गैस इज स्टोर्ड इन इम्परमिएबल गैस लेयर्स. अनकन्वेंशनल गैस, हाँ इसका क्या अनकन्वेंशनल अपरंपरागत गैस. देखिए अनकन्वेंशनल गैस जो हो सकती हैं वो सेल गैस हो सकता है, टाइट गैस और CBM कोल बेड मीथेन. अनकन्वेंशनल गैस refers to natural gas found in formation requiring advanced extraction methods. मतलब एडवांस वो मतलब थोड़ा और मतलब एडवांस जाना पड़ता है तब निकलता है. ठीक है. सेल गैस पॉलिसी 2013 opened India's onshore block for exploration, which is not a fossil fuel. फॉसिल फ्यूल वो होते हैं जो धरती में मतलब गड़े होते हैं और बहुत सालों तक.
कोल, डीजल, पेट्रोलियम ये सब तो हैं, वुड नहीं है। फॉसिल फ्यूल आर एनर्जी रिसोर्सेज फॉर्म्ड फ्रॉम डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर ब्यूरिड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। जैसे प्लांट जैसे रॉक से बनता है। पेट्रोल, डीजल derived from crude oil, wood, not fossil fuel. It is a biofuel considered renewable if harvested sustainably. Choose correct option representing the following pipelines transport in decreasing order of their length. Decreasing order of their length. ठीक, देखिए HBJ हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर। इसका लेंथ क्या है? 4953 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट गैस पाइपलाइन लेड बाय गेल कनेक्ट्स गुजरात टू यूपी। हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर। सलाया कोयली मथुरा, सलाया कोयली मथुरा 2660 किलोमीटर। सप्लाइज क्रूड टू मथुरा, पानीपत, कोयली एंड कोयली फ्रॉम गुजरात। ठीक। जामनगर लोनी LPG 1410 किलोमीटर LPG पाइपलाइन फ्रॉम रिलायंस जामनगर टू लोनी नियर गाजियाबाद। कांडला भटिंडा, पानीपत भटिंडा 1339 किलोमीटर कनेक्ट कांडला पोर्ट टू नॉर्थ इंडिया रिफाइनरीज। कांडला पोर्ट से नॉर्थ इंडिया रिफाइनरी। फॉसिल फ्यूल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, डीजल, केरोसिन। बायोफ्यूल वुड, इथेनॉल, बायोगैस फ्रॉम रिसेंटली लिविंग मैटर। वुड, इथेनॉल और बायोगैस ये सब तो बायोफ्यूल में आ जाते हैं। फॉसिल फ्यूल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, डीजल, केरोसिन। यहाँ देखते हैं हम लोग हजीराबाद, बीजापुर, जगदीशपुर गैस का है, मैनेज बाय गेल। सलाया कोयली मथुरा क्रूड का है, अच्छा क्रूड ऑयल का है ये। फीड्स मथुरा और पानीपत। जामनगर लोनी LPG प्राइवेट सेक्टर रिलायंस पाइपलाइन। कांडला भटिंडा प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूट रिफाइंड पेट्रोलियम इनलैंड। ठीक, तो ये अब हम लोग का ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।